हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास लेखपाल डीवी स्किप को लेके है। जैसा कि मैं डेली बताता हूं कि कितना डीवी स्किप हुआ है, क्या हुआ है, प्रेजेंट एब्सेंट कितना अभी तक डीवी स्किप हो चुका है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात होगी। और गर्ल्स के लिए इस बार की लेखपाल भर्ती क्यों महत्वपूर्ण है, और जो दोबारा लिस्ट आई है उसमें गर्ल्स के लिए जो मौका दिया गया है वो किस लिए, क्या है उसके पीछे मंशा, इन सब चीज़ों पर बात होगी। और लेखपाल का जो डीवी जो इसके 842 सेकेंड डीवी के लिए आई है लिस्ट, उसमें काफ़ी अफवाह उड़ रही है। तो वो बताऊंगा मैं क्या है क्या नहीं। वन गार्ड जिसका मैंने मॉर्निंग में बताया था आपको कि इसका मेडिकल दिसंबर में मिड दिसंबर के बाद होगा और दिसंबर में ही संपन्न हो जाएगा। जैसा कहा था वैसा ही हुआ है और इसकी नोटिस भी आ गई है वन गार्ड मेडिकल की। तो उसमें क्या क्या है वो सब जानेंगे हम, कहाँ है क्या। तो चैनल पे बनेंगे, लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लेखपाल के डीवी के लिए आज जाएंगे। 22 नवंबर है, कल शायद है डीवी, उसके बाद एक थोड़ा सा गैप है और फिर शायद है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा लिस्ट और जो जिस दिन डीवी है। बात करें हम आज के लिए फर्स्ट पाली की। और वैसे आज का डीवी इसके बहुत ही गिरते पिरते 100 तक पहुंचा है। फर्स्ट पाली में जहां 50 तक भी नहीं छू पाया, सेकंड में किसी तरह थोड़ा सा ऊपर हुआ है। तो जो मेरे पास आंकड़े आए हैं अलग अलग तरीके से, मैंने पूछा, फ़ोन किया, उन सब से जो मुझे पता चला, जो मुझे बताया गया, मैं उससे रिलेटेड बता रहा हूँ। और क्या बता रहे हैं वो मुझे नहीं पता है। एक चीज़ और भी कि जो पहले डीवी करा के निकलते हैं, जो लास्ट में डीवी करा के निकलते हैं, वो जो आंकड़े बताते हैं उनमें डिफरेंस होता है। यही डिफरेंस आप अलग अलग चैनल्स पे देखते हो। तो चलिए मैं सीधे स्किप पे आता हूँ, डीवी स्किप पे। पहली पाली में लगभग 47 के आसपास रहा है जो मुझे बताया गया, और दूसरी पाली में हम देखें तो 54 के आसपास रहा है ये। तो 54 और 47 के आसपास रहा है। तो आज 101 का तड़का लगा है, तो 101 का न्यौछावर है। तो बहुत ही गिरते पिरते पहुंचा है, जो कि सही नहीं है। डीवी स्किप होना चाहिए, लास्ट टाइम चल रहा है, और डीवी स्किप नहीं होगा तो कट ऑफ फिर ऊपर नीचे जाएगी, नीचे तो कम ऊपर ही जाएगी। तो डीवी स्किप के लिए फिर से मैं कहता हूँ, प्लीज़ जिनकी भी अच्छी जॉब चल रही है, चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो, प्लीज़ आपकी अगर अच्छी जॉब चल रही है तो प्लीज़ डीवी स्किप कर दीजिए, दूसरों को भी मौका दीजिए। सिर्फ होम टाउन और एक ओहदे के लिए कि हमने लेखपाल भर्ती में सिलेक्शन लेके छोड़ दिया, एक अपना हुआ बनाने के लिए, प्लीज़ ऐसा ना करें, सीट बर्बाद ना करें। आपको जॉब नौकरी करनी नहीं है, सिर्फ नाम कमाना है कि हमने कर लिया, तो ये छोड़ दें, दूसरे के लिए भी एक मौका बनाएं। आजकल यूपी में वैसे ही वैकेंसी नहीं आती है, बेरोजगारी का दौर है, प्लीज़ दूसरे की हेल्प करें। तो चलिए अब सेकंड पे आता हूँ। देखिए कल से जब से 842 छात्रों पर की लिस्ट आई है सेकंड डीवी के लिए, तो जो 2 से 4 दिसंबर के बीच में होगी आपकी, तो उसमें बहुत ज़्यादा अफवाह उड़ रही है। उसमें ये अफवाह उड़ रही है कि इनकी सेटिंग है और इनका 100% कन्फर्म है, इसीलिए 842 को जोड़ा गया है सीटें कम दिखा के। तो देखिए इसका अभी कोई साक्ष्य नहीं मिला है और ना ही इस पर कोई किसी तरह की कोई चीज़ आई है जिसपे ये पता चल सके कि हाँ ये संदिग्ध थे और या फिर इनको ज्वाइनिंग देने की मंशा से ही इनको ऐड किया गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। फ़िलहाल अफ़वाह से बचें, ये एक पूरा फ्रेश है। जो सीटें कम थी, सीटें कम लगी आयोग को, उन्होंने कहा वेटिंग लिस्ट हम जारी नहीं कर पाएंगे। वो कहा नहीं है ऐसा, मैं बता रहा हूँ जो। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक लिस्ट जारी कर दी। अभी एक लिस्ट और देखोगे आप, क्योंकि डीवी का जो फैसला आया है, 1.25 मार्क्स जिनके बढ़े हैं और जो बॉर्डर लाइन पे होंगे, ऊपर चले गए, वो भी तो आएंगे ना अब। तो देखने वाली बातों की क्या है। फिलहाल इसके बारे में ये है कि अफवाह पर ध्यान मत दें, बिल्कुल सही भर्ती है। महिलाओं के लिए इस बार का लेखपाल बहुत महत्वपूर्ण है। आप सोचिए कि दोबारा 842 में महिलाओं को क्यों ऐड की गई ये सीटें, क्योंकि उनकी सीटें ज़्यादा थी, महिलाएं कम थीं। उनका उनका लगभग ये मान के चलिए कि जो कट ऑफ है ना उनकी, जो डीवी कट ऑफ, उसी पे सिलेक्शन लगभग तय है। अब कैटेगरी वालों के लिए तो बिल्कुल 100% हो जाएगा। अगर 1-2 नंबर मार्क्स बढ़ते हैं तो वो जनरल के लिए ही बढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। फिलहाल उनके लिए भी यही है कि उनका जो डीवी कट ऑफ है ना, उसी पे ही उनका फाइनल सिलेक्शन लगभग लग रहा है। तो जो जिन जिन भी महिलाओं का नाम डीवी में है, प्लीज़ वो डीवी ज़रूर कराएं। और अगर आप किसी तरह की कहीं भी जॉब में नहीं हो और आप तैयारी कर रहे हो, तो उनको मैं कह रहा हूँ प्लीज़ जो पहले से जॉब में है वो डीवी स्किप कर दें, दूसरों को मौका दें। तो उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है इस बार का जो लेखपाल है। गर्ल्स के लिए बहुत सुनहरा मौका है, प्लीज़ डीवी दीजिएगा अगर आपकी कहीं जॉब नहीं है, सिंगल जॉब की तैयारी कर रही हो और लेखपाल में नाम है तो। उसके बाद वन गार्ड मेडिकल का देखते हैं कि क्या नोटिस आया। जैसा मैंने सुबह बताया था उसी के अकॉर्डिंग है कि मेडिकल दिसंबर में ही होना है और 15 के आसपास ही। चलिए देखते हैं नोटिस क्या है वो। चलिए देखते हैं क्या है, पूरी पढ़ते हैं नोटिस क्या लिखा है। आयोग के विज्ञापन दिस कुछ लिखा हुआ है। 2019 चिकित्सा परीक्षा हेतु आवश्यक सूचना कंप्यूटर और कुछ लिखा है इसमें। उसकी चिकित्सा हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बताता हूँ। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23 इन डेट्स में, 4, 3, 7, 4, 4, 8 8 डेट है इसमें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 डेट है और 8 डेट में आपकी मेडिकल होगा। और मेडिकल कहाँ होगा वो भी बताऊंगा मैं। और इसकी अब कहता आपके लिए एडमिट कार्ड जारी होगा। आपको लेके क्या 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 जाना है रिपोर्ट में, ये देखिए पहले जो आपके लिए मेन है यहाँ से।
चिकित्सा परीक्षा के समय अभ्यर्थियों को निम्न अभिलेखों अभिकरणों जांच रिपोर्ट के साथ उपस्थित होना है, जैसे कि एक्सरे, यूरिन रिपोर्ट, उसके बाद ईसीजी रिपोर्ट, उसके बाद सीबीसी रिपोर्ट, चश्मा पहने हैं, कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो उसकी रिपोर्ट लेके जानी है आपको, इसके साथ उपस्थित होंगे। और इसमें देख लीजिए, जो ये देख रहे हैं 18 मंडल जनपद मुख्यालयों के निर्धारित परीक्षा केंद्र पर ये आयोजित होगी, आपकी जो मेडिकल टेस्ट है वो होगा। और उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। उसके लिए और भी इंपॉर्टेंट है कुछ आपके लिए, पाँचवें पॉइंट के बाद देखिए ना, इसके बाद अभ्यर्थियों की सूचित किया जाता है कि केवल जनपद स्तरीय जिला चिकित्सालय द्वारा की गई जांच रिपोर्ट जो कि अभ्यर्थी की चिकित्सा परीक्षा तिथि से पूर्व विगत की 15 दिन की अवधि में जारी किया गया हो वही मान्य होगी। तो देख लीजिए, आपका 15 दिन के पहले चिकित्सा परीक्षा तिथि जो है आपकी मेडिकल, उसके पहले का लेटेस्ट, मतलब लेटेस्ट मांगा है, सीधा से समझिए 15 दिन पहले का होना चाहिए। उसके बाद चलिए देखते हैं क्या है। आपको प्रवेश पत्र के द्वारा माध्यम से पता चलेगा कि आपका कहाँ पे होना है मेडिकल, और जैसे कि देख सकते हैं वेबसाइट पर लगातार देखते रहिए। तो जैसा अपडेट रहेगा मैं बताता रहूँगा आपको। फिलहाल ये अच्छी बात है कि मेडिकल का आ गया है, कम से कम भर्तियाँ लेखपाल के अलावा भी दूसरी तरफ ध्यान है और धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ रही हैं। तो जैसा रहेगा आगे का अपडेट मैं बताता रहूँगा। तो चैनल पे बने रहिए। अभी के लिए इतना ही, कुछ अगर और होता है तो मैं ज़रूर बताऊंगा अपडेट आपको तुरंत। और अफवाह से बचे रहिए। 842 जो लिस्ट ऐड की गई है छात्रों की डीवी के लिए, वो सिर्फ एक ऐसा ही है क्योंकि जगह खाली थी इसलिए दी गई है, कोई उसके पीछे षड्यंत्र या नहीं है। और कुछ होगा तो उसके लिए साक्ष्य आएंगे ही, और कुछ होता है तो आपको भी पता है यूपी में छुपता नहीं है, सामने आएगा ही आएगा। भले सरकार उसको छुपा ले लेकिन जनता के सामने जरूर आती है वो चीज़ें, चाहे लेखपाल में संदिग्ध बैठे हो चाहे जो भी हो, तो वो चीज़ें हमें पता चलेगी ही चलेगी। तो गर्ल्स के लिए अच्छा मौका है, प्लीज़ डीवी जरूर करवाइएगा, कट ऑफ पे ही चांसेस बनेंगे आपके। तो आज के लिए इतना ही, 101 के तड़के के साथ आज का डीवी स्किप हुआ है। और अभी टोटल देखें तो लगभग 4500 के आसपास आपका डीवी स्किप हो चुका है। 45 के आसपास, आपका 4500 के आसपास आपका डीवी हो चुका है। एग्जैक्ट यही है या कितना, इसका कोई सबूत नहीं है, ये आपको लास्ट में पता चलेगा जब आंकड़े सब सामने आएंगे। तो देखने वाली बात होगी क्या आता है। और चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।